होती अभी राहुल गांधी जी का आपने स्टेटमेंट दिखाया, क्या करें 1980 में जब मैं बच्चा था तो मैं लेई बना के कांग्रेस के पोस्टर लगाता था। मतलब 8 साल की प्रियंका जी और 9 साल के राहुल गांधी और 7 साल की प्रियंका जी, मुझे लगता है लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे सब दिल में समझते होंगे वो जेड सिक्योरिटी में जाके लेई लगाते थे। समझ जाइए आदमी किस प्रकार की बातें करने की शुरुआत करता है। यही समझिए इन्होंने जाके क्या बोला था, मैंने अपनी दादी के जमाने से देखा है पीएमओ में जाकर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था एससी और ओबीसी के साथ। भाई साहब जब दादी जी की मृत्यु हुई तब आप 14 साल के थे, अब ये 11, 12, 13 साल की उम्र में आप पीएमओ में जाते कैसे थे, वो अधिकारी आपको दिखाते कैसे थे, ये तो आपने उन अधिकारियों के ऊपर सवाल लगा दिया। और उसके बाद आप समझ कितना पाते थे, मुझे लगता है समझ तो वही जमाने की अटकी हुई है आज तक, उसके आगे की समझ हुई आज तक हुई नहीं है। अब आते हैं इसके ऊपर जो आज की बात है। देखिए राहुल गांधी जी ने नासमझी में क्या काम किया कि एसआईआर का केस इतना स्ट्रांग कर दिया है कि यानी अब वो खुद कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हो दिखाई पड़ रही है तो भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब तो उनके हिसाब से एसआईआर नहीं एनआरसी भी होना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे सबने कहा कि उन्होंने वोट डाला। जब आपने अपने डिटेल्स दिए होंगे तो उसमें एक लाइन होती ना, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे सारे तथ्य सही हैं अन्यथा जिम्मेदारी मेरी होगी। बस इतना ही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो आप लिख के दे रहे हैं वो भी शपथ में लिख दीजिए। अगर ये सारे लोग लिख सकते हैं, लाखों दर्शक जो देख रहे हैं वो लिख के दे सकते हैं, तो राहुल गांधी मैं तो शहंशाह आलम वली अहद सल्तनत फर्जंद अंजुमन हूं, मैं थोड़ी लिख के दूंगा, मैंने तो कह दिया बस उतना ही काफी होगा। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, अब बिल्कुल आप टेक्निकल देखिए, आज अभी 1 सितंबर तक बिहार में आरोप जो जिसको प्रॉब्लम है वो अपने वो दे सकता है। 1,60,000 विपक्ष के वोटर हैं, वो सॉरी बूथ लेवल एजेंट हैं। अब बताइए 62 लाख जो है वो जहां पर आपत्ति है, ठीक है, जरा 1.6 को 62 को 8 दिन से डिवाइड करिए और उसके बाद 1.6 लाख से डिवाइड करिए तो 5 वोटर पर डे यदि ये केवल जांच करें तो 10 दिन में सारों की कंप्लेन हो सकती है। पूछिए 8 दिन में कितने किए? अरे करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो करेंगे कहां से। इसीलिए इनका कुल मिलाकर मामला यह है। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं एक और बात, देखिए कर्नाटक की एक असेंबली सेगमेंट के लिए कह रहे हैं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपका सीएम क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बोल रहा? चलिए आप कहेंगे सरकार से नहीं बुलवाना, तो प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर्नाटक से हैं, सबसे सीनियर नेता है, वो नहीं बोल रहे हैं। यानी सरेआम राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं कि कर्नाटक स्टेट के बारे में उनको अपने सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा पता है। इट इज अ पीआर एक्सरसाइज। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा अंजना जी, जो आपने कहा कि वहम, अगर भ्रम उत्पन्न हो जाए, बिल्कुल भ्रम का इलाज तथ्यों से हो सकता है, मगर जिसको भ्रम कहां से उत्पन्न हो जाए, इन्हें सेना में भरोसा नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इनको भ्रम था, बालाकोट के बाद इनको एयरफोर्स में भ्रम था, इनको भ्रम था एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में, एसबीआई बर्बाद हो गया, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में, एचसीएल बर्बाद हो गया, एचसीएल के 14% को आगे, इनको वैक्सीन पे भ्रम था, इनको राम मंदिर के मुहूर्त पे भ्रम था। अरे भैया तेरे भ्रम का कौन क्या इलाज करेगा? और जब चुनाव आयोग कहता है